ओम शांति। 6 अप्रैल 2026। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। कब स्थापना होती है उस गली की? दूसरे शब्दों में बाबा मुरली में क्या बोलते हैं? परमात्मा स्टीमर, उसमें क्या करती है माया? तुम सवार होते हो और तुमको उतारने की कोशिश करते नहीं करते? मरना तेरी गली में मिले तो क्या, कौन सी वो गली है जो भगवान के द्वारा स्थापन की हुई है? वो गली, वो मोहल्ला, वो स्टीमर, वो एक ट्रेन जिनको मिल जाए तो वो करते तो हैं प्रॉमिस कि हम पीठ नहीं दिखाएंगे। कितना भी माया कोशिश करे आपसे हाथ छुड़ाने की, लेकिन हम हाथ नहीं छोड़ेंगे। और आदि में क्या किया? खून से भी लिख के दिया। 5000 वर्ष में आप हमारे लिए आए हैं। ये कैसे हो सकता है कि हम आपसे जुदा हो जाएं, दूर हो गए? इसलिए तेरी गली में ही हमको मरना है, तेरी गली में ही जीना है। कौन सा मरना है, कौन सा जीना है? जी, देह अभिमान से मरना, हाँ, और आत्म अभिमान में जीना। ये जो तुम्हारा मोहल्ला है, जिस मोहल्ले में सब कैसे हैं, देह भान से मरने की बार बार क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और परमानेंट अविनाशी जीवन की तलाश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कैसा मोहल्ला है ये? जहां अविनाशी बनने की मेहनत है और इस देह अभिमान को खत्म करने की मेहनत है। जानते हैं इसमें माया विघन डालती है, लेकिन बच्चे प्रॉमिस करते हैं क्या? मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। कितना भी मुश्किलात हो, मुरली में भी रिजल्ट दे दी है क्या? कितनी धैर्यता चाहिए? कितनी मुश्किलात है, किसमें मुश्किलात है? हैं जी? हाँ, एक्यूरेट याद में बहुत मुश्किलात होती है। बच्चे क्या करते हैं? छोड़ जाते हैं। इतनी धैर्यता नहीं है, तो बाप से दूर हो जाते हैं। उमंग उत्साह से मेहनत तो करते हैं, मेहनत करते करते क्या है इनके पास अभी बाकी, जो फिर गली छोड़ देते हैं, बाप को ही छोड़ देते हैं। अगर भक्ति मार्ग के संस्कार हैं तो माया क्या करती है? नहीं तो बाबा क्या कहते हैं, ये पढ़ाई है, इसमें जम दे जान दे नहीं होता। समय लगता है पढ़ाई को पढ़ना, धारण करना, उसमें टाइम लगता है, नहीं लगता? जिन आत्माओं की बुद्धि में पढ़ाई बैठ गई है, भक्ति मार्ग खत्म होता जाता है, ये तो जैसे कि परमानेंट है। इन्होंने प्रॉमिस ही कर लिया, कौन सा? मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। माया कितना भी क्या करे, क्या करती है माया? कौन सा विघ्न आता है सबसे जास्ती? व्यर्थ संकल्पों का, देह अभिमान में जो दूर जाना चाहते हैं, माया बार बार किस में ले आती है? देह भान में ले आती है। और मध्य जिये भव, भ्रुकुटी में जो जीवन है, जिस जीवन की हम तलाश कर रहे हैं, जो परमानेंट अविनाशी जीवन बनने वाला है, इसमें माया विघ्न डालती है। लेकिन है तो निश्चय की बात। अगर निश्चय हो जाए कि भगवान का साथ मिला है, भगवान का संगठन मिला है, विनाशी संगठन है, अविनाशी है? अविनाशी संगठन है, तो कैसी गली मिली है?
कैसा मोहल्ला मिला है। सब मोहल्ले एक से थोड़ी होते हैं। कोई मोहल्ले कैसे कोई खिटमिट कैसी लगी रहती है, अलग अलग नाम भी होते हैं मोहल्लों के। तो ये कौन सा मोहल्ला है, कौन सी गली है? सूर्यवंशी गली लिखा होता है ना, फलाना मोहल्ला, फलानी गली। तो क्या लिखा है आपके यहाँ? सूर्यवंशी मोहल्ला। अरे वाह, क्या बात है। इस मोहल्ले में ही क्या करना है? मरना है और इसी में जीना है। लाख कोशिश करे माया इस मोहल्ले से दूर ले जाने की, लेकिन जाना ना है। ओम शांति। यह है पारलौकिक आत्माओं का बाप। आत्माओं से ही बात करते हैं। बैठी शरीर में है आत्माएं, लेकिन शरीरों को नहीं देखते। किनसे बात करते हैं? आत्माओं से बात करते हैं। उनको बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस हो जाती है। किनको? जब वो नीचे आते हैं तो उनको कौन सी प्रैक्टिस हो गई? बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस हो जाती है। भले शरीर बच्ची का है, परंतु आत्माएं तो सब बच्चे ही हैं, इसलिए शरीरों को नहीं देखते। किनसे बात करते हैं? आत्माओं से। हर आत्मा वारिस है, अर्थात वर्षा लेने की हकदार है। और वहां क्या होता है लौकिक दुनिया में? बच्चियों को वर्षा नहीं मिलता, बच्चों को मिलता है। यहाँ हर आत्मा वारिस है। क्यों? चाहे यहाँ बच्चे हों चाहे बच्चियां हों, प्रैक्टिस एक सी है। ऐसा नहीं, बहनों की प्रैक्टिस अलग है, भाइयों की प्रैक्टिस अलग है। बहनों की अनुभूति अलग होगी, भाइयों की अनुभूति अलग होगी। ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। यह है संस्कार मिलन की राज। अगर बाप समान बनना है, चाहे बहनें हैं चाहे भाई हैं, एक से ही यात्रा है और एक से ही अनुभूति। हर आत्मा वारिस है, अर्थात वर्षा लेने की हकदार है। बाप आकर कहते हैं, बच्चों तुम हर एक को वर्षा लेने का हक है। बेहद के बाप को बहुत याद करना है, इसमें ही मेहनत है। थोड़ा बहुत याद नहीं, क्या बहुत याद करना है। थोड़े बहुत याद करने में मेहनत नहीं होती। जैसे भक्ति मार्ग में होते हैं, सुबह 2-4 घंटे पूजा पाठ करते हैं, फिर शाम को करते, दिन भर फ्री। तो वो तो एक क्या होता है, नेमीनाथ। लेकिन तुमको बहुत याद करना है। बाबा परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने। पढ़ाई किस लिए है? वापस घर जाने की। साधु संत तो अपने घर से आते हैं, व कोई गांवड़े से आते हैं। बाबा तो परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने। यह किसको मालूम नहीं है क्या? बाबा परम धाम से आए हैं। अगर ये निश्चय हो जाए कहां से आए हैं और क्या कहते हैं तुमको, तुमको लेने आया हूं, तो ये कितना निश्चय की बात है। शरीर छोड़ के तो दुनिया को जाना है, 800 करोड़ को जाना है, ये कोई बड़ी बात नहीं। कौन सा निश्चय हो? जीते जी परम धाम भी जाया जा सकता है। ये है निश्चय। बेहद का बाप वही पतित पावन गॉडफादर है। उनको ओशन ऑफ नॉलेज कहते हैं। अथॉरिटी है ना। कौन सी नॉलेज है? ईश्वरीय नॉलेज है। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत चित आनंद स्वरूप। तुम भी क्या बनने जा रहे हो? सत चित आनंद स्वरूप। उनकी बड़ी भारी महिमा है। उनके पास यह बख्तर है, सामग्री है। कौन सी? ये ज्ञान की सामग्री। ये क्या है? अविनाशी है। कोई के पास दुकान होते हैं, कहेंगे हमारी दुकान में यह वैरायटी है। बाप भी कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर हूं। मेरे पास यह सब बख्तर मौजूद है। मैं संगम पर आता हूं डिलीवरी करने। जो कुछ मेरे पास है सब डिलीवरी करता हूं। फिर जितना जो धारण करे अथवा जितना पुरुषार्थ करे, वो तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी लेकर आए हैं।
खास तुम बच्चों के लिए। और फिर क्या कहा, जितना जो, अरे उसकी प्रॉपर्टी को पूरा ही धारण करना है या यथाशक्ति धारण करना है? यथाशक्ति क्या होता है? और पूरी ही धारण करना। बीच में संतुष्ट हो गए अपनी याद की यात्रा के, और कहाँ पूरा बाप समान बन के पूरा ही हप करना। बच्चे जानते हैं बाप के पास क्या क्या है और एक्यूरेट जानते हैं, ये हैं असली बच्चे। क्या बच्चे जानते हैं बाप के पास हद का होगा या बेहद का होगा उसकी प्रॉपर्टी? हाँ, बेहद की प्रॉपर्टी है। बाप के पास क्या क्या है और एक्यूरेट जानते हैं। आजकल किसको अपना अंत कोई बताते नहीं है। आजकल किसको अपना अंत कोई बताते नहीं है। गाया हुआ है किनकी दबी रही धूल में। यह सब अभी की बात है। क्या अंजाम होने वाले हैं? वो कहाँ अविनाशी प्रॉपर्टी। आग लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे। राजाओं के पास अंदर बहुत बड़ी मजबूत गुफाएं रहती हैं। भल अर्थक्वेक हो, जोर से आग लगे तो भी अंदर से निकल आते हैं। क्या क्या हुआ? बहुत बड़ा, चाहे अर्थक्वेक चाहे आग लगे तो फिर गुफाएं कैसी है? अंतर्मुखता की गुफाएं हैं। इसमें क्या है? वो सुरक्षित हैं। तुम बच्चे जानते हो यहाँ की कोई भी चीज वहां काम नहीं आनी। फिर क्यों बुद्धि लगावें? यहाँ की कोई भी चीज वहां काम नहीं आनी है, फिर उसमें बुद्धि क्यों लगावें? क्यों बार बार बुद्धि जाए? खानियां भी सब नए सिरे भरपूर हो जाती हैं। तुम्हारे लिए खास पुरानी खानियां नहीं चाहिए। क्या कहा? इसलिए तुम कोई का चाहिए तुमको। बाप तुम्हारे लिए सब कुछ नया देते हैं। साइंस भी रिफाइन हो तुम्हारे काम आती है। तुम बच्चों की बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। बच्चे जानते हैं हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी अंत का थोड़ा टुकड़ा जिसको भी जान जाएंगे। जब ये मुरली चल रही थी तो मोटे मोटे रूप में तो बता दिया, लेकिन अंत का थोड़ा सा टुकड़ा नहीं बताया। वो क्या बोला उसके लिए बार बार? जो अंत में सुनाना है वो अभी कैसे सुनावेंगे? बाबा पहले से ही सब कैसे बता दें? बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूं। जो ज्ञान अब तक मिला है वही ड्रामा में नूंद है। तुमको अब तक जितना वो क्या है, और आगे ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। ड्रामा जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे रहस्य खुलते जावेंगे। जो सेकंड पास हुआ उनको ड्रामा समझना है। बाकी जो कल होगा वह देखा जाएगा। कल की और काल की क्या नहीं करनी है? चिंता नहीं करनी है। वो क्या बोला? जो होगा सो देखा जाएगा। माने क्या मतलब? निपट लेंगे। हाँ, साक्षी दृष्टा जानते हो। कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है। बाप मेरा साथी है। तो बाकी जो कल होगा वह देखा जाएगा। कल की बात आज नहीं सुनावेंगे। तुम क्या चाहते हो? थोड़ा सा सीन तो बता दो। क्या कल जो आने वाली सीन है थोड़ा सा इशारा तो मिल जाए। तो क्या कह रहे हैं? इस ड्रामा के राज को मनुष्य समझते नहीं है। कल की आयु ही कितनी लंबी चौड़ी लगा दी है। इस ड्रामा को समझने की भी हिम्मत चाहिए। बाप रे, ऐसा क्या है भाई? इसके लिए तो बहुत महान योगी चाहिए। किसके लिए? इस ड्रामा को समझने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। हिम्मत की क्या बात है? ड्रामा तो ड्रामा है। ड्रामा कितना सुंदर जाना। 8 जन्म, फिर 12 जन्म, फिर 21 जन्म, फिर 42 जन्म। इसमें हिम्मत की क्या बात है भाई? ये है बच्चों का, बच्चा बुद्धियों का ड्रामा। लेकिन जो एक्यूरेट ड्रामा है उसमें हिम्मत की क्या बात है?
ब्रह्मा बाबा क्या हालत हुई थी जब ड्रामा की सीन देखी? रो पड़े, देख ही ना पाए। और बाबा क्या कहते हैं, बहुत योग बल चाहिए। आज सुना कभी मुरली में क्या कहते हैं? अंत की सीन देखने के लिए बहुत योग बल चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। क्या? क्यों? क्योंकि वो संस्कार लेके गई है, दुनिया की तरह नहीं मरी है। अगर तुम्हारी अम्मा है तो कुछ ना कुछ तुमने बीज डाला होगा, नहीं डाला होगा? शिव बाबा हैं, शिव बाबा को याद करो। तो हलवा किस लिए खिलाते हैं? दुनिया खाली हाथ जा रही है, जिनको तुमने बीज डाला है ये खाली हाथ नहीं जा रहे। समझते हैं? मर गए, जाकर दूसरा जन्म लिया, फिर क्यों रोएं? क्या है अविनाशी? है? आत्मा भी अविनाशी है, संस्कार अविनाशी है। जब आत्मा ही अविनाशी है तो एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, तो हम क्यों रोएं? बाबा ने समझाया है। अखबार में तुम लिख सकते हो, यह प्रदर्शनी आज से 5000 वर्ष पहले इस तारीख, इस ही स्थान पर, इस रीति से हुई थी। तो कितना सुंदर भविष्य है। तुम्हारा स्थान और तुम्हारी तिथि तारीख सब फिक्स है या परिवर्तन चेंज हो जाएगा कुछ? इसलिए कहते हैं वर्ष भी कौन सा है? अरे मुरली में आता है ना, पुरुषोत्तम वर्ष भी है, पुरुषोत्तम मास भी है, पुरुषोत्तम दिन भी है, घड़ी भी है, तो सेकंड भी है। तो यह तो जानते हैं, यह दुनिया बाकी थोड़े दिन है, यह सब खत्म हो जाएंगे। थोड़े दिन बोला, साल बोल देते। क्या? यह दुनिया भी थोड़े दिन है, यह सब खत्म हो जाएंगे। हम तो पुरुषार्थ कर विक्रमाजीत बन जाएंगे। इतने दिन हैं क्या? कितने दिन हैं? हम पुरुषार्थ कर विक्रमाजीत बन जाएं, जितने भी दिन हो। क्यों? ऐसा क्या है तुम्हारे में? मुरली का कौन सा सुंदर पॉइंट है? वो क्या कहते हैं? कल की अवतार किस लिए आएगा? कली को खत्म करने के लिए आएगा। और बाबा मुरली में क्या बोलते हैं? तलवार से खत्म करेगा कली को, बुराइयों को। बाबा का पॉइंट क्या है? हाँ, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। तो ही क्या हो जाएगा? ये कलयुग क्या हो जाना है? समाप्त हो जाना है। इसलिए यह दुनिया बाकी थोड़े दिन है, सब खत्म हो जाएंगे। हम तो पुरुषार्थ कर विक्रमाजीत बन जाएंगे। फिर द्वापर से विक्रम संवत शुरू होता है, अर्थात विक्रम होने का संवत कौन शुरू करता है? जो यहाँ विक्रमों को जीतता है वही फिर विक्रम संवत की शुरुआत करता है। इस समय तुम विक्रमों पर जीत पाते हो तो विक्रमाजीत बन जाते हो। पाप कर्मों को श्रीमत से जीतकर विक्रमाजीत बन जाते हो। वहां तुम आत्म अभिमानी होते हो, वहां देह अभिमान होता नहीं। कलयुग में देह अभिमान है, संगम पर तुम देही अभिमानी बनते हो। परम पिता परमात्मा को भी जानते हो, यह है शुद्ध अभिमान। ये होना चाहिए तुम्हारे में। कौन सा? तुम परम पिता परमात्मा को भी जानते हो, ये शुद्ध अहंकार होना चाहिए, शुद्ध अभिमान। तुम ब्राह्मण सबसे ऊंच हो, तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। ऊंच तो हो, लेकिन क्या हो? सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। ब्राह्मण धर्म ही कितना श्रेष्ठ है, लेकिन उनमें भी कुल में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, यह नॉलेज सिर्फ तुमको मिलती है, दूसरे किसको मिलती नहीं। तुम्हारा यह सर्वोत्तम कुल है। गाया भी जाता है, अतीन्द्रिय सुख गोपी बल्लभ के बच्चों से पूछो कैसे मिला। क्योंकि जितना जितना इंद्रियों के पार गए, जितना जितना इच्छाओं से क्या हो,
इच्छा मात्रम अविद्या, तो क्या शुरुआत होती है? इंद्रियों के पार का सुख। तुमको अब लॉटरी मिलती है, वाह क्या है ये? लॉटरी में कितना खर्चा करना होता है? थोड़ा सा, सोचो। और मिलता कितना है? अथाह मिलता है। ऐसा कैसे दे देते हैं ये? थोड़ा सा खर्चा और अथाह धन दे देते हैं, ऐसा कैसे? क्योंकि लॉटरी डालने वाले करोड़ों होते हैं, और मिलनी कितनों को है? सोचो आप। और तुम्हारे लिए गारंटी कर रहे हैं, तुमको क्या मिलनी है? हाँ, तुम्हारी लॉटरी लगी है। ये तुम बहुत अच्छे हो कि तुम्हारा हार्ट अटैक नहीं होता, इतनी बड़ी लॉटरी हजम कर जाते हो। नहीं तो दुनिया में क्या होता है, ऐसा नहीं दुख से ही अटैक आते हैं, कोई अचानक ऐसा सुख मिल जाए तो भी अटैक आ जाते हैं। तुम हजम कैसे कर जाते हो? लंबे समय। हाँ थोड़ा सा दिखाते हैं फिर खींच लेते हैं, थोड़ा दिखाते हैं फिर खींच लेते हैं। धैर्यता की पराकाष्ठा आ जाती है तुम्हारे में। और फिर जाके तुम्हारी बुद्धि इतनी सक्षम हो जाती है कि तुम हजम कर जाते हो। तुमको अब लॉटरी मिलती है, कोई चीज मिल जाती है, उसकी इतनी खुशी नहीं होती है। जब गरीब से साहूकार बन जाते हैं तो खुशी होती है। राजा महाराजाओं के घर में जन्म लिया, उनके लिए कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू है क्या? वैल्यू किनकी है? जो आज हमारी दशा माया ने कर दी, इसलिए हमारे लिए बहुत वैल्यू है। तुम भी जानते हो जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना बाप से राजधानी का वर्षा लेंगे। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना पाएगा। मुख्य बात बाप कहते हैं, बच्चे अपने मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। वह सबका बिलवेड बाप है। वही आकर सबको सुख शांति देते हैं। अभी देवी देवताओं की राजधानी स्थापना हो रही है। कौन कर रहे हैं? बिलेव्ड। क्या बोलते तुम लोग? बिलेव्ड। वहां किंग क्वीन नहीं होते, वहां कहेंगे महाराजा महारानी। क्या अंतर है? महाराजा महारानी तो उनके, सॉरी, किंग क्वीन तो क्या हो गए, और ही ढेर सारे उनके अंडर में हैं। अगर भगवान भगवती कहें तो फिर यथा राजा रानी तथा प्रजा सब भगवान भगवती हो जाए। इसलिए भगवान भगवती कहा नहीं जाता, भगवान एक है। मनुष्यों को भगवान नहीं कहा जाता। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। स्थूल वतनवासी को हम भगवान भगवती कैसे कहेंगे भाई? क्या सोचो, सूक्ष्म वतन वाले कितने पावरफुल हैं। उनको भी। और फिर ये देहधारी जो हैं, यहाँ इनको कैसे कह सकते हैं? कब का यादगार है? संगम युग पर, जब तुम पूरी बाप को हप कर देते हो, बाप की पूरी शक्तियां धारण कर लेते हो, तब। लेकिन ये कितने समय के लिए है? बाकी भगवान भगवान ही है। तो ऊंच से ऊंच मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन, यह है थर्ड नंबर। कहाँ रह रहे हो तुम? कौन से नंबर में? थर्ड क्लास, थर्ड नंबर। इससे ऊंचा सूक्ष्म वतन, वो अविनाशी। उसके ऊपर परम धाम, वो भी अविनाशी। सोचो। और थर्ड से कहाँ जाना है तुमको? पहले सूक्ष्म वतन और फिर परम धाम। यह तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। क्या? कितना नंबर है ये? तो इससे वैराग्य होना चाहिए। हम आत्माओं का बाप शिव बाबा ही है, फिर शिक्षक भी है, गुरु भी है, सुनार बैरिस्टर आदि सब है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं, तुमको नहीं, तुम्हारे साथ साथ सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। तुमको कैसे छुड़ाते हैं? ओम शांति। क्या बोला? क्या बात है नशे में झूल भी रहे, फिर भी ना कान रिसीव करते हैं। लेकिन ये प्रदर्शनी कैसी है ये? हाँ, तुमको कैसे?
हाँ, और उनको, हाँ तो बहुत सी भगवान के पास छुड़ाना है तो छुड़ाना है? जितने भी ब्राह्मण बने हैं, बाप के बच्चे बने हैं, तो छुड़ाना है तो छुड़ाना है। कैसे छुड़ाना है वो बात अलग, लेकिन तुमको योग बल से। शिव बाबा कितना बड़ा बैरिस्टर है, तो ऐसे बाप को क्यों भूलना चाहिए? क्यों कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं? माया के तूफान बहुत आते हैं तुम्हारे पास, क्या भूल जाते हैं? क्यों भूल जाते हैं? माया के तूफान बहुत आते हैं। बाबा कहते हैं यह तो होगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़े। हाँ, इतना ऊंच जा रहे हो, जन्म जन्मांतर के लिए तुमको राजा भी चाहिए हो, तो फिर माया का रोना बैठ के रो। क्या कह रहे हैं? कुछ तो मेहनत करनी पड़े। बाबा देखो, ताकि दूसरों को भी क्या बताएगा, जो तुम नहीं कर सकते वो इन्होंने कर दिखाया। क्या नहीं तुम कर सके? लाखों। हाँ, मन को अमन नहीं कर पाए ये इन्होंने कर दिखाया। तो कुछ तो मेहनत करनी पड़े। यह है माया से लड़ाई। तुम पांडवों की कोई कौरवों से लड़ाई नहीं है। पांडव कैसे लड़ाई करेंगे? इसे तुम्हारी युद्ध कौन सी है? अहिंसक युद्ध है। फिर तो हिंसक हो जाएगी ना। अगर कौरवों से कोई युद्ध है तो क्या हो गई वो? और पांडव कभी हिंसा करते नहीं। बाप कभी हिंसा नहीं सिखाते। वो सबसे मुश्किल तुम्हारी युद्ध है। कुछ भी समझ नहीं सकते। वास्तव में हमारी कोई लड़ाई है नहीं। बाबा सिर्फ युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, माया का वार नहीं होगा। वाह, क्या कह रहे हैं? तो मुझे याद करो, माया से निश्चिंत रहो, माया का वार नहीं होगा। इस पर भी एक कहानी है। पूछा पहले सुख चाहिए व दुख? तो बोला सुख। दुख हो ना सके सतयुग में, क्या चाहिए पहले? सुख। वो कोई कोई कहते हैं पहले थोड़ा दुख है वो दे दो, उसके बाद फिर तो सुख ही सुख है। ये वही हकीकत है, नहीं है? हैं? हैं? और तुमने क्या मांगा? मांगा या संस्कार धारण किए हैं? और अविनाशी किए हैं या 21 जन्म के लिए किए हैं? जानते हो, इस समय सभी सीताएं रावण की शोक वाटिका में हैं। यह सारी दुनिया सागर के बीच में लंका है। अभी सब रावण की जेल में पड़े हैं। रावण अर्थात 5 विकार। सर्व की सदगति करने के लिए बाप आए हैं। सब शोक वाटिका में हैं। कितना भी धन हो, कितने भी अरब खरबपति हो, अभी क्या है? सब शोक वाटिका में है। कहीं भी सुख शांति नहीं। स्वर्ग में है सुख, नरक में है दुख। इसलिए क्या है ये पूरा? रावण की जेल। इसको शोक वाटिका कहेंगे। वह है अशोक स्वर्ग। वहां किसी को भी क्या नहीं होता? दुख दर्द नहीं होता। बहुत बड़ा अंतर है। तुम बच्चों को कोशिश कर बाप को याद करना चाहिए, तो खुशी का पारा चढ़ेगा। इसका मतलब हाँ, इतना आसान नहीं है। बार बार कोशिश करनी पड़े। बाप की राय पर नहीं चलेंगे तो सोतेले ठहरे, फिर प्रजा में चले जाएंगे। मातेले होंगे तो राजधानी में आ जाएंगे। क्या कहा? जाएंगे तो वो भी राजधानी में, लेकिन कहाँ जा रहे हैं? प्रजा में। और मातेले हैं तो राजा के साथ राजधानी। राजधानी में आना चाहते हो तो श्रीमत पर चलना पड़े। श्री कृष्ण की मत नहीं मिलती है। मत है ही 2। अभी तुम श्रीमत लेते हो, फिर सतयुग में उसका फल भोगते हो, फिर द्वापर में रावण की मत मिलती है। 2 मत अभी भी हैं, ऐसा नहीं कि वहां होंगी। जो वहां एकदम से द्वापर में कहाँ चले गए? रावण राज्य में। तो वहां यहाँ भी क्या हो रही है? दूसरी मत क्या करती है? प्रभावित करती है। नहीं तो तुम्हारे लिए एक ही श्रीमत। तो सब रावण की मत पर असुर बन जाते हैं। तुमको मिलती है ईश्वरीय मत।
मत देने वाला एक ही बाप है, वह है ईश्वर। तुम ईश्वरीय मत से कितना पवित्र बनते हो। पहला पाप है विषय सागर में गोता खाना। देवताएं विषय सागर में गोता नहीं खाएंगे। कहेंगे क्या वहां बच्चे नहीं होते हैं? बच्चे क्यों नहीं होते? परंतु वह है ही वाइसलेस दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी। वहां यह कोई विकार होते ही नहीं। बाप ने समझाया है देवता सिर्फ आत्म अभिमानी हैं, परमात्मा अभिमानी नहीं है। क्या यहाँ क्या बनते हो तुम? परमात्मा अभिमानी। और वहां सुख शांति का आधार क्या है? आत्म अभिमानी। और यहाँ दुख शांति का आधार क्या है? देह अभिमान। तुम आत्म अभिमानी भी हो, परमात्मा अभिमानी भी हो। कहाँ पे? पहले क्या बनते हो? आत्म अभिमानी फिर परमात्मा अभिमानी। लेकिन ज्ञान के आधार से पहले परमात्मा को जाना, फिर उसके संग में आए और फिर बाप समान बने। पहले दोनों नहीं थे। सतयुग में परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को जानते हैं कि हम आत्मा यह पुराना शरीर छोड़ फिर जाए नया शरीर लेंगी। क्यों नहीं जानते परमात्मा को? दुख में। हाँ, सिमरन दुख में किया जाता है, सुख में कोई दरकार नहीं। पहले मालूम पड़ जाता है अब पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। सोचो कितना सुंदर है ये दुनिया। कितना बड़ा रहस्य है इसका। है वो तो एक ही स्वर में बोल देते हैं। सतयुग में सबके लिए कौन सा कायदा है? शरीर छोड़ने से पहले आपको मालूम पड़ जाएगा शरीर छोड़ना है, और जहां जाके जन्म लेना है वो भी मालूम पड़ जाएगा। ये कोई कायदा है क्या? तो ये किनको कह रहे हैं? पहले मालूम पड़ जाता है अब पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। ये विशेष जो तपस्वी हैं, योगी आत्मा है, उन्होंने ये संस्कार धारण किए हैं। क्योंकि शरीर छोड़ते हैं तो भी कैसी अवस्था में छोड़ रहे हैं? सुख की अवस्था में हैं। क्यों? साक्षात्कार जो हो गया, कहाँ जाके जन्म लेना है। बच्चा होता है तो भी पहले से साक्षात्कार हो जाता है। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। योग तो क्या, योग बल से बच्चे नहीं हो सकते। योग बल से कोई भी चीज को तुम पावन बना सकते हो, परंतु तुम याद भूल जाते हो। कोई को अभ्यास पड़ जाता है। बहुत सन्यासी लोग भी होते हैं जिनको भोजन का कदर रहता है, तो उस समय बहुत मंत्र पढ़कर फिर खाते हैं। तो सोचो कितना सुंदर संस्कार है। किनका? कोई कोई सन्यासी होते हैं जो खूब पहले जैसे कि भोजन को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। और तुम्हारे लिए भी श्रीमत क्या है? बैठ के पहले क्या करना चाहिए? हाँ, भगवान की याद में बैठ के वायुमंडल एक सुंदर बना के थोड़ा सा कहाँ डालते हैं? किरने। अब तुम तो वो खाते ही नहीं हो। जो प्रकृति से मिल रहा है वो क्या है, और जो पका हुआ है उसको क्या करना चाहिए? हाँ, चाहे प्रकृति से हो चाहे पका हुआ हो, लेकिन तुम्हारा ये संस्कार बन जाना चाहिए। कौन सा? भोग लगा के खाना। क्या? एक सुंदर वायुमंडल देना। और फिर अगर भ्रुकुटी में बैठ के ही खाते हो तो कैसा वाइब्रेशन है फिर? इससे सुंदर वाइब्रेशन नहीं हो सकता। वो तो मंत्र पढ़कर फिर खाते हैं। तुमको भी परहेज तो बताई है, कुछ भी मांस मदिरा नहीं खाना है। तुम देवता बनते हो ना, देवताएं कभी कीचड़ पट्टी नहीं खाते। तो ऐसा पवित्र बनना है। बाप कहते हैं मेरे द्वारा तुम मुझे जानने से सब कुछ जान जाएंगे, सब कुछ। इतनी बुद्धि भी तो हो। सब कुछ सोचो, जितनी सूक्ष्म बुद्धि है उतनी ही सूक्ष्मता से वो सब कुछ क्या आएगा उसके अंदर? जानने की जिज्ञासा। जितनी सूक्ष्म बुद्धि, जितना महान योगी उतना ही सूक्ष्मता से सृष्टि को जानना चाहेगा। वो बाप प्रॉमिस कर रहे हैं क्या? बाप कहते हैं मेरे द्वारा
तुम मुझे जानने से सब कुछ जान जाएंगे, फिर जानने का कुछ भी नहीं रहेगा। जो भगवान जानता है वो सब तुमने जान लिया, अब कुछ भी जानकारी तुमको नहीं चाहिए। सतयुग में फिर पढ़ाई भी और होती है। वहां पढ़ाई कौन सी बताइए अव्यक्तवाणी में? कौन सी पढ़ाई है वहां सतयुग में? अरे हाँ, तुम तो राजाई करनी है, नहीं करनी है, तो वहां की तुम्हारी पढ़ाई किस लिए? प्रिंस में क्या पढ़ाया जाता है? और ये पढ़ाई, ये ईश्वरीय पढ़ाई है। सतयुग में फिर पढ़ाई भी और होती है। इस मृत्यु लोक की पढ़ाई का अब अंत है। मृत्यु लोक की सारी कारोबार खत्म हो, फिर अमर लोक की शुरू होगी। कितना सुंदर है ये, क्या कहा? मृत्यु लोक की सारी कारोबार खत्म हो, फिर अमर लोक की शुरू होगी। और एक तरफ क्या बोलते हैं, एक तरफ क्या होगा? छोटा सा नक्शा, और दूसरी तरफ तामसी। हाँ, ये बात अलग है, एक भी तामसी आत्मा वहां जा नहीं सकती। वो दुनिया अलग और ये दुनिया अलग। और फिर ये क्या कह रहे हैं? मृत्यु लोक की सारी कारोबार खत्म हो, फिर अमर लोक की शुरू होगी। तुम्हारा व्यक्तिगत जो पुरुषार्थ है, उसमें पूरी तरह से क्या होना चाहिए? तुम्हारी जो कारोबार है, जहां जहां बुद्धि जाती है, वो जब खत्म होती है तब क्या शुरू होता है? अमरलोक। इतना बच्चों को नशा रहना चढ़ना चाहिए। अमरलोक के मालिक थे। तुम बच्चों को अतीन्द्रिय सुख, परम सुख में रहना चाहिए। परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं अथवा स्टूडेंट हैं। परम पिता परमात्मा हमको अब घर ले जाएंगे। इनको ही परमानंद कहा जाता है। किसको? असली आनंद कहाँ है? परम धाम में जाना है, साथ में जाना है, इसको क्या कहा जाता है? परमानंद कहा जाता है। सतयुग में यह बातें नहीं होती। यह तुम अभी सुनते हो, इस समय ईश्वरीय फैमिली के हो। अभी का ही गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। परम धाम का रहने वाला बाबा आकर हमारा बाप, टीचर, गुरु बनते हैं। तीनों ही सर्वेंट ठहरे। कौन कौन? किनके सर्वेंट ठहरे? बच्चों के। कोई अभिमान नहीं रखते, कहते हैं हम तुम्हारी सेवा कर तुमको सब कुछ दे निर्वाण धाम में बैठ जाएंगे। तो सर्वेंट हुआ ना। वाइसराय आदि हमेशा सही कहते हैं। वाइसराय आदि हमेशा सही कहते हैं, तो ओबीडिएंट सर्वेंट लिखते हैं। है वाइसराय, लेकिन क्या लिखते हैं? जब लेटर लिखते हैं ओबीडिएंट सर्वेंट लिखते हैं। बाबा भी निराकार निरहंकारी है, कैसे बैठ पढ़ाते हैं? इतनी ऊंच पढ़ाई और कोई पढ़ा ना सके, इतने पॉइंट्स कोई दे ना सके। मनुष्य तो जान नहीं सकते, इनको कोई गुरु ने नहीं सिखाया है। गुरु होता तो बहुतों का होता, एक का होता है क्या? यह बाप ही पतितों को पावन बनाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग आता हूं। तुम्हारे पास एकदम एक्यूरेट नक्शा आ जाता है। कब? कब? जब कल्प 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 3 बार बोलते हैं। कहते हैं ना बाबा, हम कल पहले भी मिले थे। बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। 21 जन्म के लिए तुम बच्चों को पावन बनाता हूं। तो यह सब धारणा करनी चाहिए, फिर बताना चाहिए बाबा ने क्या समझाया। बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। यह याद रहने से खुशी में रहेंगे। यह परम आनंद है। मास्टर, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, यह सब वरदान बाप से अभी तुमको मिलते हैं। सतयुग में तो बुद्धू होंगे। क्या कहा?
सतयुग में तो बुद्धू होंगे, इन लक्ष्मी नारायण को तो कुछ भी नॉलेज नहीं। वे कौन से हैं बुद्धू? और नहीं तो क्या बोला है, ये कितने समझदार हैं लक्ष्मी नारायण, तब तो विश्व के मालिक बने। एक हैं बुद्धू, और वो भी रॉयल बुद्धू हैं। और एक है इतने समझदार हैं, तब तो विश्व के मालिक बने। तो इन्हों की होती तो परंपरा से चली आती। इन लक्ष्मी नारायण को तो कुछ भी नॉलेज नहीं है, इन्हों की होती तो परंपरा से चली आती। तुम जैसा परम आनंद देवताओं को भी नहीं हो सकता। उनको आनंद हो सकता है, लेकिन तुम्हारे जैसा परम आनंद नहीं हो सकता। किस आधार से मिला परम आनंद? ना कुछ खाते हो ना पीते हो। ये है तुम्हारे परम आनंद का आधार। और उनके आनंद का आधार सात्विक भोजन, सात्विक रहन सहन। तो इसमें क्या लग गया? परम लगा है। ये कहाँ मिलता है तुमको? संगम युग पे। कौन देता है? बाप। अच्छा, मीठे मीठे सकीलत बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। Power on. You plug into Nirvana. Bluetooth mode. हाँ जी। सब आज बक्खर बोला और उस दिन भी बोला था ना, 2 दिन पहले। हाँ जी, बक्खर मना सामान। ये खेतों में जाओ तो उसको बोलते हैं बक्खर। किसके पास दिखाया बक्खर? लेकिन लास्ट में तुम्हारे लिए तो अलौकिक प्रॉपर्टी लेकर आए हैं। कौन कौन सी बताई थी? 2-3 दिन पहले ही बताई थी। सागर सब में पहले ज्ञान का सागर, फिर पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर। ये तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी ले आए हैं। ये है तुम्हारा बक्खर। अब उनका बक्खर मानी मोचरा किनको मिलता है? पिटने पिटाने के बाद जो योग बल से पूरी तरह के विक्रम विनाश नहीं कर पाए, तो उनको कहा है मानी मोचरा। तो वो बक्खर किसके पास है? बलराम के पास। वो टू लेट का बोर्ड लगने के बाद आया और त्रेता के अंत में चला गया। सोचो। उससे पहले कौन सा कुल है? वो किसको फॉलो करते हैं? किनकी दशा है? बृहस्पति की दशा है। जिनके वो बृहस्पति की दशा है उनके लिए पूरी प्रॉपर्टी है। लेकिन जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं, तो किनके लिए बोला है? जनक के लिए बोला है। टू लेट का बोर्ड लगने के बाद है, इसलिए त्रेता के अंत में चले गए। तो वो है जैसे उनके हाथ में क्या दिखाया है? बक्खर। और कृष्ण के हाथ में क्या दिखाया है? सुदर्शन चक्र। राम के हाथ में क्या दिखाया है? धनुष बाण। और बलराम कहो उसके हाथ में बक्खर। तो किनको निपटाएगा? हाँ, जो और धर्म वालों हैं वो इशारे की भाषा नहीं समझते। देवताओं को तो इशारे की भाषा होती है। तो फिर ये तो बाब ने अब देवताओं को पढ़ा रहे हैं, बक्खर जो वो बुद्धि में सब बक्खर चले तब जाके सुधरे हैं। इशारों की भाषा है। तो इनके लिए तो क्या बोला? तुम्हारे लिए मैं इतनी बड़ी सुंदर प्रॉपर्टी ले आया हूँ, सामान ले आया हूँ। हाँ जी। फिर आज बोला कि पाप कर्मों को श्रीमत से जीतकर विकर्मा जीत। हाँ जी, चिंता नहीं है पाप कर्मों की। पाप कर्म ना होते तो भगवान आता ही ना। पाप कर्म माना स्वाभाविक ही है, और ये भी अनेक जन्मों के हैं, कोई एक जन्म का नहीं। वो क्या करते हैं? आत्मा को परवश करते हैं। वो बाप आया है तुमको पाप कर्मों से छुड़ाने। उसके लिए क्या विधि है? श्रीमत। पहली श्रीमत कौन सी है? पवित्र बनो, योगी बनो। जितना जितना प्योरिटी है उतना ही तुम्हारा याद का बल। फिर जितना याद बढ़ती जाएगी उतना तुम संपूर्ण पावन बन जाते हैं। हाँ जी।
हाँ जी, हाँ, चाहिए कुछ? ऑनलाइन बोलो। ओम शांति। जी जी। आज ये कहा ना कि यहाँ की कोई भी चीज वहाँ काम नहीं आनी। बिल्कुल नहीं आनी। तो जो साइंस आज है ये वो आगे नहीं नहीं, काम आनी। अरे साइंस भी कितनी सतो प्रधान होगी वहां, यहाँ तो साइंस भी तामसी है, लेकिन हमारी बुद्धि जहां जहां फंसी हुई है उसके लिए इशारा है। तुम्हारी बुद्धि जहां जहां फंसी है, जिन जिन संबंधों में फंसी है, जिन जिन अपने हिसाब किताब को जो भी इच्छाएं होती हैं अपनी तरह के, तो ये कुछ भी वहां नहीं होगा, सब कुछ नया होगा। संबंधी भी बाबा सब नए होंगे, पुराना संबंधी कुछ भी नहीं होगा। यहाँ तक मुरली में बोला है। सब संबंध वहां क्या होंगे? नए होंगे। तो पुराने संबंध अभी अमरलोक जाने से पहले क्या होगा? इसलिए सबसे पहले तुमको नष्टो मोह बनाते हैं तो नंबरवार। जितना जितना नष्टो मोह बनते जाते हैं उतना सुंदर वाइब्रेशन क्या करते हैं वो। कोई कोई अपनी रचना को साथ ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते अगर नष्टो मोह बने तो। अगर नष्टो मोह नहीं बने हैं उतना तो फिर नंबरवार हैं, तो फिर बहुत बहादुर चाहिए। किसके लिए? कौन सी सीन है जिसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए? आज आया ना, हाँ, विनाश की सीन है और उसको देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। फिर समझानी थी, अम्मा मरे है क्योंकि खाली हाथ नहीं गई है, इसलिए कहा सब कुछ वहां नया होगा। तुम्हारी बुद्धि जहां जहां पुराने में घुसी हुई है, पुराने में, वहां से निकालनी चाहिए, क्योंकि वहां ये सब नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। और कहा कि बाप कहते हैं मेरे द्वारा तुम मुझे जानने से सब कुछ जान जाएंगे। मेरे द्वारा सब कुछ जान जाएंगे। जिन्हीं को कुछ ज्यादा कुछ जानना है ही नहीं, तो उनको लगता है अब जानना क्या है, ये मालूम तो पड़ गया। सतयुग में हमारे 8 जन्म होंगे, सुख शांति है, कोई दुख नहीं है। त्रेता में हमारे 12 जन्म हो गए, वहां भी कोई दुख शांति नहीं है, वो सहमी स्वर्ग है। और द्वापर युग से हमको भक्ति करनी है, ऐसे ऐसे हमको चक्कर में आ जाना है। तो उनके लिए कुछ भी कोई खास ऐसी जानने वाली बात नहीं है। लेकिन जिन आत्माओं ने कल पहले जितना जाना है उनके अंदर संकल्प आएंगे ही आएंगे। सोचो कितना वंडरफुल ड्रामा है। जितनी जानकारियां तुमने कल पहले ली हैं उतना तुम्हारे अंदर क्या आएगा? बार बार प्रश्न आएंगे ही आएंगे। इसलिए कहा मेरे को जानने से मेरे द्वारा तुम सब जान जाते हो। इसका मतलब जितनी भी गहराई से तुमने क्या है तुम्हारे अंदर जिज्ञासा है, सृष्टि को जानने की जो जिज्ञासा है वो सब तुम जान जाओगे। किसको जानने से? मेरे द्वारा मेरे को जानने से। हाँ जी। हाँ जी। और भाई सब बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। हाँ जी। तो जब बाबा ये बात सुनाते थे तो जैसे बाबा के लिए बात थी ना। ठीक है, प्रैक्टिकल तो हुआ ना। लेकिन फिर जाते जाते इशारा देके गए 2017 में। तो सृष्टि का बीज रूप माना त्रिमूर्ति का विरचयिता। लेकिन उन्होंने भी पार्ट बजाया ना, जो एक छोटी सी सृष्टि रची तो उसका बीज रूप बाप था। जो नई दुनिया की स्थापना की, नई दुनिया में आना जाना करते हो ना, वो है नई सृष्टि। उस नई सृष्टि का बीज रूप है प्रैक्टिकल में साकार बाप। ये जो 800 करोड़ की सृष्टि है उसका बीज वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। हाँ जी। हाँ जी। ओके। और भाई सब उस दिन आया था कि सदैव हर्षित तब रहेंगे जब बाप अल्फ की याद में रहेंगे, तब बे की याद रहेगी और इससे रमणीक भी बहुत होंगे। हाँ जी। इसका क्या चाहिए आपको? पूरी ही बादशाही चाहिए। बादशाही का कितने ललायत होते हैं कि भगवान आया है क्या करने के लिए? हमको बादशाही देने आए हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? किसको जाना? पहले तुमने अल्फ को जाना, केवल जाना ही नहीं, दिन रात बुद्धि में क्या किया है? उसको याद किया है। अल्फ के अंदर कौन है?
शिव कहो या अल्लाह कहो, वो क्या कहते हैं, अल्फ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। अरे तुम बादशाही की तुमको चिंता नहीं, किस बात की है चिंता, किसको पूरा हप करना है, अल्फ को पूरा हप करना है। अल्फ में जितनी भी नॉलेज है इसको क्या करना है, हप करना है। मुरली का पॉइंट क्या था, अल्फ को मिला अल्लाह और उनको बे को मिली झूठी बादशाही, ये मुरली का पॉइंट है। क्यों, ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ लात मार के वैराग धारण किया और कहाँ चल दिए, जो साक्षात्कार हुए थे उसको पाने के लिए चल दिए। लेकिन तुम्हारे लिए क्या कहा है कि तुम उसको जानने से फिर बे की खुशी तो तुमको रहेगी रहेगी। वो जब तुमको मिल गया, जब अल्फ मिल गया, फिर भी बे तो स्वाभाविक ही है। यहाँ स्वराज अधिकारी बने तो उसमें क्या छुपी है, बेहद की बादशाही छुपी हुई है। इसलिए सबसे मुख्य कंडीशन क्या है, अल्फ। हाँ जी, हाँ जी। और फिर उस दिन आया कि रावणपुरी से रामपुरी अथवा विष्णुपुरी। हाँ जी, हाँ तुम एक ही बात है तो एक ही बात। लेकिन क्या कहा, राम से रावणपुरी से रामपुरी में, और या कहो फिर विष्णुपुरी, बात एक ही है। वैसे मुरली में कई बार क्या आता है, जो राम राज है उसको स्वर्ग नहीं कहेंगे, क्यों, वो क्या है, वो स्वयं ही स्वर्ग है। लेकिन यहाँ जो राम बाप ने स्थापना की है वो स्वर्ग कहो या विष्णुपुरी कहो, यहाँ बात एक ही है। हाँ जी, अच्छा। और उस दिन कृष्ण के 3 रूप, 2-3 रूप भी हैं ऐसा बोला, तो और एक्सप्लेन। हाँ जी, 3 रूप, हाँ जी, पहले 2 को ही जान ले, वही ठीक है, उसमें पूरी कथा आ जाएगी शास्त्रों के हिसाब से। एक तो कृष्ण का रूप कौन सा है बताते हैं, जिसने वो सब कथाएं लिखी हैं, कौन है, वेद व्यास मुनि। वेद व्यास जी वो कृष्ण का ही अवतार थे, ऐसा शास्त्रों में है। लेकिन उनको सलोना बताया है, श्याम बताया है वेद व्यास को, ऐसा शास्त्रों में। इसलिए उनका जो नाम भी है ना, तो उसमें पीछे जो उनका कुछ शब्द है वो उसका फिर अर्थ भी बताते हैं। तो बाप का पार्ट कैसा था, डमरू बजाया। डमरू बजाया तो सबको कैसा क्या दिखाया, कैसा देखा बाप को उन्होंने, श्याम रूप देखा। एक बताया है महानायक महाभारत का, तो उसको श्याम नहीं दिखाया, उसको काला नहीं दिखाया। तो इसलिए 2 का जिक्र महाभारत में भी आता है। तीसरा तो ऐसे पौंड्रक है। तीसरा कौन सा है, वो पौंड्रक है। तो ऐसे 3 का तो शास्त्रों में है, लेकिन यहाँ बाबा ने 3 का जिक्र किया। तीसरा कौन सा है, जो आज अभी बुद्धू, बच्चा बुद्धि, कितना सुंदर बच्चा है ना, आगे पीछे देखा, पूरी प्रॉपर्टी स्वाहा। सोचो, अपने बच्चों को भी कुछ नहीं दिया। वो बच्चे ने बोला कि नहीं आप बैगरी पार्ट चल रहा है तो अब तो कुछ नहीं है, तो छुट्टी दे दी, जाओ, वो तुम्हारा खुद ही सब कुछ कर देंगे। सोचो, कोई लेना देना नहीं। सोचो कितना सुंदर बच्चा है। तो 2 तो वो हो गए, और तीसरा ये सुंदर बच्चा जिसको बताया बुद्धू। हाँ जी, और तो इसकी कोई कथा नहीं, इसकी कथा क्या होगी बुद्धों में, ये हद कर दी, इनकी भी कथा चाहिए, है ना। हाँ, इनकी कथा ब्रह्मा कुमारी कितनी सुंदर सुनाते हैं। सोचो आप कितने हाँ, बाबा ने मुरली में बोल दिया, भागवत किसकी है, प्रजापिता की, उन्होंने किसका नाम डाल दिया, कृष्ण का नाम डाल दिया। तो उनकी कथा भी तो सुनाती हैं, जो उनके वंशज हैं वो उनकी कथा सुनाएंगे। इसलिए 3 का जिक्र आया था ना, किस किस का, एक ब्रह्मा का, दूसरा राम का और कृष्ण का। तो वो अपनी तरह की कथा सुनाती हैं पूरे विश्व में, क्योंकि पार्ट तो बजाया, ऐसा है कि नहीं पार्ट बजाया है, और उनको तो खूंटी पे ही नजर आता था क्या बनने वाला हूँ, भविष्य खूंटी पे ही नजर आता था। तो कृष्ण है, उसकी सीट कौन ले सकता है, वो है सतयुगी कृष्ण, और एक है संगम युग कृष्ण। हाँ जी, हाँ जी। और उस दिन भाई साहब आपने ये बोला था कि हर 3 महीने
क्या खुरापाती करते हैं, तो एक सीढ़ी चढ़ते हैं, भट्टी होती है ना जब, हाँ जी, पर हमारी लौकिक दुनिया और ब्राह्मणों की दुनिया नीचे गिरती। हाँ बिल्कुल। तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो, ये मेहनत का प्रभाव क्या हो रहा है, गिनती कर लो। एक थर्मामीटर चाहो तो थर्मामीटर में एक वो क्या कहेंगे उसको, नापने का, हाँ है जी, हाँ कुछ भी कहो, चलो उसमें क्या जा रहा है ना। तुम तैयार कर सकते हो। अपने सीढ़ियों की गणना कर लो, तुम कितनी सीढ़ी हैं। थोड़ा सा आप वहां खड़े हो जाएंगे तो दूसरों को ऐसे नहीं जाएगी बुद्धि। हाँ जी, है जी, 84 सीढ़ी हैं, ठीक है। तो 84 को भी तुमने 21 में वो बांटा हुआ है। 3-3 महीने की जो भट्टी होती हैं, तो इनमें 4 स्टेप होते हैं। तो जब एक ही भट्टी में तुम्हारे 4 स्टेप हैं तो टोटल 21 भट्टी हुई। लेकिन अगर ऐसे स्टेप गिनेंगे तो 84 हैं। तो आप अगर चाहें तो हर स्टेप में पहले अपनी चेकिंग करो। जैसे कल आया, यहां सब चार्ट बनाते हैं, लेकिन चेकिंग जितनी सूक्ष्म है, तुम देख सकते हो कि मेरा स्टेप आगे बढ़ा है। 1-2 स्टेप में इतना निश्चय बुद्धि बन जाओगे, कभी भी तुम्हारे चेहरे से खुशी नहीं जा सकती, जा ही नहीं सकती। और तुम्हारा चेहरा सेवा करने लगा। तुम जितने स्टेप ऊपर चढ़ते जाओगे, उतने ही स्टेप सृष्टि को पतन में, गटर में जाना है। चाहे ब्राह्मणों की चौथी अवस्था की सृष्टि है, उनके हिसाब से आप चुकतू होने हैं। चाहे 800 करोड़ का जो नरक बनने वाली है पूरी सृष्टि, इसको नरक बनना है। तुम अपना निकालो, जितना तुम ऊपर जाओगे उतना वो नीचे क्यों जाएंगे। उनको ऊपर जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। वो तो कितने बेचारे कह रहे हैं कि भगवान आया तो सबका उत्थान करेगा, सबका उत्थान करेगा, और बुला रहे हैं कि कहाँ सोए हो क्या, इतनी भीड़ पड़ी है संसार के ऊपर, आप कहाँ हो। दुनिया चिल्ला रही है, लेकिन भगवान को दिखेगा क्या। इसलिए तुम्हारे मुरली में सार रूप में बोल दिया, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। ना तो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था जमदे जामदे हो जाती है, ना ही विनाश जमदे जामदे होगा। तो वह कल की माना, जो कल है, जो आने वाला खतरनाक समय है, कौन सा है, ये कलयुग का जो समय है, वेरी डेंजरस समय है। इसके विनाश की नोंद है किसमें, तुम्हारी स्थापना में। तुम इस स्थापना में ऊपर जाते जाओगे तो स्वतः ही, वो ऐसा नहीं कि तलवारें लेके वो कल की अवतार आएगा जैसे इंतजार कर रहे हैं घोड़े पे बैठ के। कौन से घोड़े पे कंट्रोल करता है, वो अविनाशी है, अश्वमेध। तुमने क्या किया इसको, इसको अश्व को कंट्रोल कर लिया। जब 100% ये कंट्रोल हो जाता है तो क्या इफेक्ट होता है दुनिया पे, दुनिया जलती है। कोई ऐसे नहीं कि घोड़े पे बैठ के आएगा तलवारों से एक एक को काटेगा। सभी धर्म वाले अपनी अपनी भाषा में इंतजार कर रहे हैं। इसलिए तुम जितना स्टेप ऊपर जा रहे हो, सृष्टि उतने स्टेप नीचे गटर में जा रही है। इसलिए अगर सूक्ष्म बुद्धि है तो तुम निकाल सकते हो सृष्टि की अति और सृष्टि का अंत, तुम्हारे पुरुषार्थ की अति और तुम्हारा परम धाम में ट्रांसफर होना। सोचो इतना गहरा कनेक्शन है। हाँ जी, और हाँ जी, हाँ जी सर। अगर सब उस दिन कहा था कि याद से तो विकर्म विनाश होते हैं, पर याद की चिंता से भी विकर्म विनाश। हाँ क्यों नहीं। चिंता किसकी चिंता कर रहे हैं भाई। एक होती है अपने लौकिक की चिंता करना, अपने बिजनेस की चिंता कर रहे, तुम याद की चिंता कर रहे हो। सोचो कितने भाग्यशाली हो। चिंता किस चीज की है, भगवान की याद की चिंता। क्यों, माया इंटरफेयर कर रही है। तुम याद करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन माया तुमको याद करने नहीं देती, तो चिंता होती नहीं होती। तो भावनाओं का फल मिलता नहीं मिलता, भावनाओं का ही फल मिलता है, क्योंकि तुम्हारी चिंता एक शुभ चिंता है, दुनिया की जैसी चिंता नहीं है। तो लेकिन राजयोग नहीं है, लेकिन भावनाओं का फल तो मिलता है। हाँ जी, और यहाँ पे जितने भी है भाई सब, सबको ही चिंता रहती है ना। रहनी भी चाहिए। इनको ये चिंता है कि जो भविष्य का इनकी पढ़ाई है, जो भविष्य में इनको स्वरूप धारण करना है, उस स्वरूप को धारण करने की चिंता तो रहनी भी चाहिए। स्टूडेंट को अपना जो पढ़ाई पढ़ रहा है उसमें जो उसको टॉपर जाना है, तो चिंता होगी तो कितने दिन रात एक करेगा। और चिंता ही नहीं है, अलवेला है, तो
हो जाएगा, समय अनुसार सब हो जाएगा, ऐसा कभी होता है क्या? इसलिए बोला विधियां हैं, ले तो सबको जाऊंगा लेकिन किस विधि से, और तुमको कैसे जाना है? ज्ञात के बल से जाना है। हाँ जी। हाँ जी, निर्मला माता ने हाथ उठाया है। हाँ जी, बोलिए माता जी। आवाज नहीं आ रही अभी आपकी। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, अभी आ रही है, अभी आ रही, बोलिए। एक दिन मुरली में बोला था कि ये लाइन क्लियर हो जाएगी तो सारी मुरली क्लियर हो जाएगी। उसमें माता पिता बाप दादा और रूहानी बाप, ये लाइन मेरे को क्लियर नहीं आती। अरे मुरली में बोला, मुरली का पॉइंट है ये, साकार मुरली का पॉइंट है कि अगर ये छोटी सी एक लाइन है, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, ये अगर किसी ने मैटर सुलझा दिया, उलझा हुआ मैटर है, ये सुलझा दे, सब पूरी मुरली सुलझ गई। सोचो कितने किरदार हैं इसमें, पहले माता पिता, फिर बाप दादा, फिर रूहानी बाप, पीछे से चलना शुरू करो। रूहानी बाप माना अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, सबको नमन नहीं करता, मरने वालों को नमन क्यों करे, इसलिए रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। झुकता है तो किनके सामने? जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, देह भान है, ठूस ठूस के भरा है, तो भी कौन सा अभ्यास कर रहे हैं? मेरे को आत्मा बनना है, उनको नमन करते, क्योंकि इनकी मेहनत इतनी सुंदर है, असंभव को संभव कर रहे हैं, इसलिए उनको नमन करता है। और उसके आगे खड़े हैं बाप दादा। इसलिए 3 मुख्य पाठधारी हैं जिनका मुरली में नाम आया है। ब्रह्मा बाबा मुरली सुना रहे हैं, ध्यान रखना। कौन कौन से नाम आए हैं? राम भी पढ़ रहा है, नारायण भी पढ़ रहा है, और जनक का भी जिक्र आया। टू लेट का बोर्ड लगने के बाद आया, इसलिए त्रेता के अंत में चले गए। तो इसमें बाप दादा भी हैं, तो माता पिता भी हैं। माता पिता माना प्रवृत्ति मार्ग, और भगवान आए हैं प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना कर रहे हैं, निवृत्ति मार्ग की नहीं। ब्रह्मा की क्या थी? बेटी थी, कन्या माताओं की संभाल के लिए उसको निमित्त बनाया। तो जरूर आदि में माता पिता भी थे, इसलिए ब्राह्मण चोटी को और शिव बाबा को गुम कर दिया, कोई भी नहीं जानता। जब ब्राह्मण चोटी को शिव बाबा को ही गुम कर दिया, तो फिर जो बाप दादा हैं, इसलिए 64 के आसपास, 64 या 65 में मुरली बोला, वो ब्रह्मा तो चला गया। सोचो, वो ब्रह्मा तो चला गया, माना जब 3 संबंध मुरली में बोला है, चाचे का, ताऊ का और बाप का, तो उस वक्त बाप किससे छोटा है, बड़ा है? चाचे से बड़ा है और ताऊ से छोटा है। सोचो, यहां तक मुरली में इशारा दिया। प्रवृत्ति मार्ग में तुम कभी निवृत्ति में रह ही ना सको। सोचो कितना वंडरफुल ड्रामा। और फिर बाप दादा, उसमें बाप का पार्ट भी है तो बड़े भाई का पार्ट भी है। किसका सिक्का चलेगा आगे चल के मुरली के हिसाब से? हाँ, रामचंद्र का सिक्का सबसे पुराना है। ये है धर्मराज का राइट हैंड, ये है दादा। क्या है ये? दादा माना बड़ा भाई। और वो है बाप, बाप दादा की जो बात आएगी। और फिर माता पिता। ठीक है माता जी, हो गया? हाँ, माता पिता जो आदि में थे, जी जी जी, बाप दादा सब आदि में ही थे, चिंता मत करो, सब आने वाले हैं, सब आएंगे। चाहे माता पिता हो, चाहे बाप दादा हो, चाहे रूहानी बाप क्यों, सबके सब लाइन में होने चाहिए, एक ही लाइन हो, एक ही हट्टी हो, सबके सब इन खुली आंखों से देखेंगे, बंद आंखों से नहीं। बंद आंखों से हमने बहुत स्वप्न के साक्षात्कार बहुत कर लिए, बहुत स्वप्न देख लिए, अब क्या चाहिए? अब प्रैक्टिकल चाहिए। लेकिन तुम्हारे लिए खास कौन सी श्रीमत है? अरे तुमको क्या देखना है? अरे तुम इनको देखने के लिए बैठोगे क्या? हाँ, एक छोटा सा गांव है, इतना सुंदर जो छोटा सा गांव है, जहां से तुम्हारी सृष्टि की शुरुआत होती है, तुमको उसको देखना है। यहाँ बुद्धि नहीं लटकानी, क्यों अव्यक्त ज्योतिर्लिंगों कहाँ है बाबा, कहाँ है दादा, कहाँ बैठे हैं माता पिता, ये कब एक लाइन में आएंगे? अरे आए ना आए, तुमको क्या करना है?
नहीं तो तुम चले जाओ कहाँ, पूर्व दिशा में। इस रथ को कहाँ से ढूंढा? पूर्वी बंगाल से। और ब्रह्मा जी कहाँ बैठते हैं? पश्चिम दिशा में। बैठते नहीं बैठते? अरे बैठते हैं भाई, यादगार है वहां का बना हुआ है। और तुम वैष्णव संप्रदाय बिल्कुल सेंटर में बैठे हो। तो आप तो ज्यादा मत करो, एक इंडिया का नक्शा बना लो, अपने सामने रख लो, उसमें त्रिमूर्ति को चिपका दो, बस हो गया पूरा खेल। सोचो, पूरा खेल उसमें समाया हुआ है। कौन सा? मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बाप को ले जाना एकदम ऊपर। थोड़ा सा नक्शा समझदारी से, इंडिया का नक्शा छाप लिया। इस रथ को कहाँ से ढूंढा? पूरी बंगाल, ठीक। और फिर ब्रह्मा कुमारी कहाँ है? ब्रह्मा बाबा पश्चिम। वो ब्रह्मा बाबा नहीं, दादा लेखराज को फिर घुसेड़ कर ले आना, एडवांस में चला है, यहाँ नहीं चलेगा। कौन सा ब्रह्मा है? जो प्रैक्टिकल ब्रह्मा है, जो सूक्ष्म वतनवासी बनेगा, वो ब्रह्मा की बात है। दादा लेखराज का यहाँ कोई रोल नहीं, ध्यान रखना। वो क्या था? त्रिमूर्ति के द्वारा दिया गया था। उसको क्या कहेंगे? दत्तात्रेय मुनि। त्रिमूर्ति जरूर थी ना, है? तो एक मूर्ति कहाँ गई? पश्चिम में, और एक मूर्ति पूरब में। और तुम संप्रदाय पूरा तुम्हारा तो वैष्णव कुल है, और तुम कहाँ बैठे हो? बीच। ठीक है माता जी? जी 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 हो जाएगा, आगे और क्लियर हो जाएगा, चिंता ना करो। हाँ जी, हाँ जी ठीक है। हाँ जी। और हाँ जी, हाँ सोचो, तुम्हारी बुद्धि में जो मृत्यु लोक है, अभी मृत्यु लोक थोड़ा छूटता है और फिर आ जाता है। तुम लाते नहीं हो, स्वतः ही आ जाता है। तुम फिर इसको छोड़ते हो, चाहे तुम्हारे अनेक जन्मों के हिसाब किताब हो या जो भी फैला रहा हो, तुम बार बार छोड़ते हो, बार बार आ जाता है। जब ये पूरा मृत्यु लोक क्या हो जाएगा, तुम्हारी बुद्धि में खल्लास हो गया, तब तुम्हारा अमरलोक शुरू हुआ। नहीं तो एक तरफ अमरलोक भी होगा, दूसरी तरफ वो क्या बोल रहे हैं, कोई उसको बैकुंठ बोल रहा है, कोई उसको जन्नत बोल रहा है, कोई पैराडाइज बोल रहा है। इसका मतलब पुरानी दुनिया है ना, है ना? तो वो है हद में जो प्रैक्टिकल होगा, लेकिन ये है बेहद में। जब हमारा पर्सनली, जब तक पूरी तरह से हमारा मृत्यु लोक खत्म नहीं हुआ, तब तक काल्पनिक है। क्या? अमर लोक की कल्पना। लेकिन वो प्रैक्टिकल कब होती है? जब तुम्हारा पूरी तरह से मृत्यु लोक खत्म हो जाता है। हाँ जी। माता पिता बाप दादा, जी 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 जी। पांच पूंछ कहाँ से आ गए? माता पिता, आप तो इनका जिनकी दादागिरी चलती है भाइयों को, इनको ही रखो ना। हाँ, माता पिता माना पिता है, ठीक है। और फिर बाप दादा, 3 हो गए। रूहानी बाप तो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, बाकी कितने हैं? 3, ठीक है। एक है प्रवृत्ति मार्ग का, जो बाप दादा हैं, तो उसमें जो संबंध जताया गया है, एक बाप है, विष्णु को चाचा और शंकर को ताऊ, तो जरूर ये वैसी की वैसी रूपरेखा थी प्रैक्टिकल में। जो ताऊ है वो एक उम्र में बड़ा है, और चाचा है उम्र में छोटा है। जो बाप है वहां, वो बाप का पार्ट भी जा रहा है। तो ये संबंध अगर बोला गया तो तुम ऐसे जिया है ना ये। तो इसी क्रम के हिसाब से यहाँ भी चाहे ये क्या ना बेसिक पढ़ाई हो, उसमें पहले होना चाहिए, चाहे एडवांस नॉलेज हो, भले बुद्धि में ना बैठे अच्छे से, पहले होना चाहिए। और फिर जो चाचा है वो बाद में जन्म लेगा, पहले जन्म लेगा? बाद में जन्म लेगा, चाहे बेसिक हो चाहे एडवांस हो। तो इनका यहाँ भी जैसे आदि में आदि से अंत, वो प्रैक्टिकल बातें हैं। तो ये डेट ऑफ बर्थ इनकी कहाँ से लाएंगे? मुरलियों से लाएंगे। हैं? बाबा क्या कहते हैं, तुमको अपनी, अरे डेट ऑफ बर्थ की बात आ रही है तो ढूंढे तो, कौन सा ताऊ है, कौन सा चाचा है, कौन सा बाप है ना? तो वो बड़ा होगा, बाप बड़ा हाँ, तो वो बाप जो है, वो जो बाप दादा की बात कर रहे हैं, अब यहाँ बाप को उठा के मत ले आना, माता पिता को, है ना? वो वहाँ बाप दादा, वहां थोड़ा उलझने वाले हो तुम लोग कि ये बाप एक यहाँ भी बैठा है, माता पिता एक बाप वो भी है, तो वो कौन सा बाप है? तो वो दादा कौन सा है जिसकी दादागिरी चलेगी, जिसका सिक्का चलेगा आगे चल के? कौन सा दादा है वो? हाँ, रामचंद्र का सिक्का सबसे पुराना है, तो वो है गया ब्रह्मा का पार्ट। और जो बाप है वहां, वो किसका पार्ट हो गया? जो टू लेट का बोर्ड लगने के बाद है, त्रेता के अंत में चले गए, वो हो गया जनक का पार्ट। और फिर माता पिता,
यज्ञ की शुरुआत किससे होती है? ब्राह्मण चोटी को भी गुम कर दिया और शिव बाबा को भी। तो वो प्रवृत्ति मार्ग से हमारी यज्ञ की शुरुआत होती है। तो अंतिम आहुति भी देंगे तो किसकी देंगे? तो कब सफल होता है यज्ञ? जब प्रवृत्ति मार्ग अपने को स्वाहा करे तब यज्ञ की सफलता है। यहाँ प्रवृत्ति निभाने से सफलता नहीं है, खंडित समझो। हाँ, यहाँ प्रवृत्ति मार्ग को निभाना माना खंडित मूर्ति हो, लेकिन आहुति देना माना यज्ञ की सफलता। तो प्रवृत्ति से यज्ञ चला है और अंत भी कहा होगा? हाँ, आहुति से होगा। तो इसलिए जो 3 मेल हैं तो उनका साकार मूल्य में बोला है। राम भी पढ़ रहा है तो नारायण भी पढ़ रहा है। तो जनक के लिए इतना बोला है, टू लेट का बोर्ड लगने के बाद है, इसलिए त्रेता के अंत में चले गए। तो उनका पार्टी वहां पे है। क्यों? उनको क्या करना है? जो दूसरे धर्म वाले हैं उनका क्या बनना है? कंट्रोलर बनना है। इसलिए जो त्रिमूर्ति का बताया है, उन्होंने किसके हाथ में सत्ता दी कि ये पूरा संभालो तुम? प्रजापिता के हाथ में। हाँ, प्रजापिता जितने भी ग्रह उपग्रह थे इनका क्या था? अधिपति था, इनका कंट्रोलर था। इसलिए टू लेट का बाद आए त्रेता के अंत में चाहिए, क्योंकि वहां से जो द्वापरी भी धर्म पिता हैं उनको आपको कंट्रोल करना है। माना रीजन है, ऐसा नहीं कि कोई रीजन नहीं है। वैसे ही मुरली में पॉइंट आ गया, जिसका जब पार्ट है वो तभी तो आके शोभा देता है। हाँ जी, हाँ। तो वही सब जैसे अभी बताया ना, तीनों का चाचा ताऊ और चाचा ताऊ में ही फंसे हैं अभी तक आप। हाँ जी, मतलब ये तीनों का तो जी, जी। अपन पहले से भी यही समझ के रखा है। अरे अपन ने माता जी पूछे, आप तो बहुत पहले से ही जानते हो, आप तो सदियों पुराने, आपके लिए बातें कोई नई थोड़ी है। आपको तो सालों पुरानी बातें हैं ये, लेकिन माता जी ने पूछा ना, आपको कहाँ पूछ रहे हैं कि ये आपने। फोर्थ नेक्स्ट वर्ड तो ये 4 हो गए, माता पिता और ऊपर अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को 5। क्या बात है, कहाँ पहुंच गए आप? मतलब माता। अरे अभी थोड़ा सा गुंजाइश रखो। अभी जो पहले हमारा जो बाप था देवदेव महादेव, अभी वो अव्यक्त क्या हो गए? अव्यक्त हो गए, है ना। लेकिन ये त्रिमूर्ति प्रैक्टिकल चाहिए। अब ये त्रिमूर्ति प्रैक्टिकल होनी चाहिए। अब वो जो अव्यक्त हो गया बाप, उसको कहाँ रखा? राम बाप मोनो, जैसे कि शिव बाबा हो गया। मतलब उनकी जगह उनको रखा। हाँ जी, हाँ, है ना। बाकी उनकी जगह बाबा की जगह प्रजापिता, इनको रख दो। किनको रख दो? जबरदस्ती रख दो। तो वो बोलेंगे कहाँ इतना वंडरफुल पार्ट, वो कहाँ एकदम आपने रखा? किसको रखा? प्रजापिता को क्यों रखा? लेकिन ये कौन सा प्रजापिता है? जो सूक्ष्म वतनवासी नहीं बनता इनके मुकाबले में। बकरे की दाढ़ी वाला। ओहो, हाँ। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, विष्णु को प्रजापिता नहीं कहेंगे, है ना, और शंकर को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे। तो कहाँ चाहिए प्रजापिता? मुझे यहाँ चाहिए। क्यों? पीछे जो है और धर्म के, ये कंट्रोल करेगा इनको। जो और धर्म वाले हैं पीछे, इनको कंट्रोल करने के लिए। तो उस हिसाब से शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। तो ये अभी नाम रूप से ऐसा नहीं इनको जाके ढूंढें कहाँ बैठे हैं, वो बेचारे अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम काहे के लिए ललायत हो? मेन तुम्हारा टारगेट छोटा सा गांव, इतना सुंदर गांव, बाप रे बाप है। सोचो, वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहलाएगा वो गांव। कैसा अजूबा होगा वो गांव, वो कैसे होंगे वहां रहने वाले तपस्वी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। पूरे विश्व में उस गांव की चर्चा है, लेकिन कोई वहां जा नहीं सकता। तुमको इनको बैठ के नहीं ढूंढना कि तुम चले जाओ पूर्व दिशा में, एक चले जाए पश्चिम दिशा में, चलो दोनों को ले आओ, हो गया काम। अच्छू काम नहीं हो रहा है। सब अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं और अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम इनको सजा रहा है। वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम सबकी अपने अपने अनेक जन्मों की तपस्या है, अपनी अपनी तपस्या का फल ले रहे हैं। सबका अपना अपना पार्ट है। लेकिन तुम भाग्यशाली हो कि कहीं बुद्धि नहीं जा रही। सालों पहले से तुम्हारी ये सब बुद्धि में कोई नया नहीं आ गया, अचानक आके घुस गया। ये सालों पुराना तुम्हारा मैटर है, पुराना। नयों के लिए नया हो सकता है, तुम्हारे लिए कुछ भी नया नहीं। और तुमको क्या दिखता है? बस एक वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड। पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा। आसुरी संप्रदाय तो क्या, आसुरी संकल्प भी नहीं आ सकेंगे। तो वो सुंदर दुनिया जहां से सृष्टि की शुरुआत हो, वो तुम्हारी बुद्धि में है। हाँ जी, देलवाड़ा, अचलघर, फिर घूम फिर के आ गए और गुरु शिखर। वाह, अति सुंदर। ये इनसे ही कनेक्टेड है। बिल्कुल इनसे ही कनेक्टेड है। इसलिए देलवाड़ा जब जिक्र आए ना, सब मुरलियों में नहीं आएगा, लेकिन एक मुरली में आपको देलवाड़ा का जब जिक्र आएगा तब ब्रह्मा को वहां साथ में जोड़ा हुआ है। आदिदेव ब्रह्मा भी बोला देलवाड़ा मंदिर के साथ, है ना। और जब ये इसका जिक्र आएगा अचलगढ़ का, तो वहां किसको जोड़ा हुआ है?
पार्श्वनाथ, पारसनाथ को जोड़ा हुआ है। और गुरु शिखर के साथ किसी को नहीं बेचारे को जोड़ा, वो है ही ऊपर का, कौन जाए इतने, कौन माथा हमारे लुढ़क गए तो आफत है ना। तो त्रिमूर्ति का जिक्र मुरलियों में ऐसे इशारे भी हैं। तो इसलिए कहा जो पार्श्वनाथ है, वो क्या है, नाग है, उसका दिखाया, सिंबल दिखाते ना, तो उसका नाग, ये शेष नाग है, जो निराकारी स्टेज धारण करता है, बाप समान बनता है। सब नागों को कौन खा गया, गरुड़ खा गया, गरुड़ एक ही बचा, ये शेष, ये बचेगा ही बचेगा। इसको किसका अवतार बताया है, शेषनाग का अवतार किसके लिए बोलते हैं, बलराम के लिए, बलभद्र के लिए बोलते हैं। तो इसी के लिए बलभद्र के लिए बोला हुआ है। यही इसको फिर जब ब्रॉड ड्रामा में जाएंगे तो इसने कौन से मंदिर का निर्माण किया वहां पे, कौन से राजा ने, अरे कौन लेटा हुआ है, कुंभ की, कुंभा, हाँ बहुत फेमस है, हिस्ट्री में बहुत फेमस है, राजपूतों में बहुत फेमस है। तो इनकी हिस्ट्री भी आएगी, जैसे वो 108 आत्माओं का यादगार स्वामी नारायण का मंदिर, तो वो उसका जो डेट है, डेट तिथि तारीख और राम की तिथि तारीख सेम है, सोचो आप, हिस्ट्री में भी। हाँ, वो जो सबसे बड़ा धनी ट्रस्ट है वर्ल्ड का, कौन सा है, इस्कॉन, सोचो उसका गहरा संबंध किससे है, वो है लास्ट का कलयुगी नारायण। तो कितने नारायण हैं, एक सतयुगी नारायण, एक संगमी नारायण। अच्छा ये तुम्हारे जो 4 यादगार हैं कौन से हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 है ना यादगार। ऊपर कौन सा यादगार है, सतयुग का यादगार, त्रेता का नीचे रामेश्वरम, द्वापर का द्वारकाधीश और कलयुग का, इसलिए हिस्ट्री में मानते हैं वो जो था उस वक्त, कौन है वो, क्या नाम है, चैतन्य महाप्रभु। वो जैसे मंदिर में गए कभी बाहर ही नहीं निकले, उस मूर्ति में समा गए। तो बलभद्र का जो यादगार है वो उसका यादगार है, तो उसको कलयुगी नारायण भी कहेंगे। वो भी कृष्ण का ही रूप है, क्या है वो, कृष्ण का ही रूप मानते हैं। हाँ जी। तो ये कैरेक्टर माता पिता और बाप दादा में कहाँ सेट हुए, देलवाड़ा और सेट वेट करने को इनको बैठ सेट करो, तुम अपने गांव को सेट करोगे, इनको सेट करोगे, खुद ही सेट हो जाएंगे। मतलब हाँ जी, अभी समझने के हिसाब से अभी तक नहीं समझ आया, अरे इतना सरल है ये तो। हाँ जी, तो देलवाड़ा और जो, हाँ, जब गुरु शिखर है तो कहाँ पहुंच गए मर के, तो विष्णु रूप हुआ ना। हाँ, अरे गुरु शिखर माना ये क्या है, दलाल है, शिव बाबा नहीं है, तो जो कैसे मंद बुद्धि है। शिव बाबा क्या है, सतगुरु मिला दलाल, सतगुरु क्या है, ये दलाल है। वर्षा कौन दे रहा है, शिव बाबा, उन्होंने यादगार दिखा दिया गुरु शिखर। हाँ, तो वो हो गया गुरु शिखर, और एक देलवाड़ा और दूसरा अचलगढ़। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल बैठ गए बुद्धि में। हाँ, बहुत पुराना मैटर है ये, लेकिन अब धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, एक खड़ा हुआ है गुरु शिखर जो है, वहाँ पुरुषार्थ में तुम बैठते ही नहीं हो भाई, थक के बैठ गए, कुछ भी नहीं मिला जीवन में, 35 वर्ष हो गए तो भी नहीं थके। सोचो पुरुषार्थी हो तो ऐसा, मिला भी तो खाली कमरा, तो कुछ नहीं मिला, पूरा जीवन मेहनत की, दिन रात एक किया, मिला तो क्या मिला, प्रकाश का भरा एक कमरा मिला, जिसमें एक सीढ़ी है, 3 स्टेप है, ये क्या है क्या नहीं कुछ नहीं मालूम, तो पूरा जीवन तुमने खपा दिया। हाँ, तो वो जो परम धाम के नजदीक दिखा, हाँ, दिखाया है परम धाम। अब जाके जो प्रकाश का कमरा है, इसके रहस्य खुले हैं, वो तो उन्होंने पहले, इसको जैसे ऐसा लगता है ये बैठ नहीं पा रहा था बेचारा। जब 2 को आपने बिठा दिया तो तीसरों को बिठाने की क्या दिक्कत थी, जैसे ही बैठ नहीं पा रहा, तो मुरली में क्या बोला है, मुरली में कुछ बोला हुआ, युधिष्ठिर की औलाद, युद्ध में स्थिर रहने वाला, खड़ा डंडा। तो सीढ़ी के चित्र में कहाँ है ये खड़ा डंडा, कहाँ है पड़ा डंडा, कहाँ है बैठा डंडा, ये सब जगह मिलेगी ये त्रिमूर्ति, और वैसे के वैसे ही इनके चित्रण किए गए हैं। खड़ा डंडा के पांव से प्रकाश निकल है सीधा कहाँ, परम धाम है। हाँ, और बैठा डंडा के ऊपर लिखा है 40 वर्ष होते 18 आया विपरीत बुद्धि। अगर कोई मैसेज भी दे तो क्या बोले, ऐसा मैसेज कि जैसे कि पता नहीं इनको ऐसा बता दूं वो कुछ नहीं है भैया, वो असुर है। सोचो,
इसलिए उसको लिख रहा है 40 वर्ष हुए विनाश काले विपरीत बुद्धि। भारतवासियों ने क्या सुनी सुनाई बातों से दुर्गति को पाया। कहाँ से सुनी इन्होंने बातें? डमरू से भी सुनी है। तो इनको लगा जो भी साक्षात्कार हुए थे वो सब भ्रम था। जो बाप बता रहा है, पर्दा डाला बाप ने, इतनी बुद्धि नहीं चली। सोचो जो आदि के साक्षात्कार ऐसे भाव विहोर होते होंगे, भाव विहोर है, और आज दूसरों को पट्टी पढ़ाएं, अरे इनके झांसे में ना आ जाना। तो ऊपर लिख दिया विपरीत बुद्धि। 40 वर्ष में रिजल्ट क्या निकली? विनाश काले विपरीत बुद्धि। और एक पुरुषार्थ में खड़ा है तो आदि से खड़ा है तो अंत में भी खड़ा है। हाँ जी जो खड़ा है ना, जी जी, वो परम धाम से नजदीक है, तो सारी किरणें उनके ऊपर पड़ रही हैं। अच्छा, बाकी दो के ऊपर जो पड़ रही है, कम पड़ रही हैं ऐसा? नहीं कम नहीं, मतलब दूर है वो। अच्छा, तो सोचो जो दूर है, भोलेनाथ सबसे ज्यादा किसने कैच कर लिया? जो खड़ा ही है परम धाम के, तो उसने बेचारे ने कैच नहीं की। जो महादेव है उसने तीसरा नेत्र लेके भग लिए। इनसे मिलो। नहीं मेरा वो हाँ जी, वो बैलेंस वाली मूर्ति है। हाँ हाँ, पलड़ों को मतलब वो अच्छा एक लेके चलती है, साथ साथ लेके चलती है। हाँ मतलब ये अभी जैसे जो भी त्रिमूर्ति के लिए आपने हाँ जी, तो ठीक है। मतलब दोनों पढ़ रहे हैं, तो प्रजापिता वाली आत्मा भी और ब्रह्मा की आत्मा भी है तो प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा है, तो त्रिमूर्ति तभी कहेंगे जब पूरा परिवार हो। बच्चे अगर मिसगाइड हो जाएं, माया मिसगाइड कर दे, तो उनको गाइडेंस मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी थोड़ी कोई ले जा सकता है। माया ने किन्हीं के प्रति मिसगाइड कर दिया, वो बात अलग। लेकिन जो उनकी खुद की प्रॉपर्टी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उस प्रॉपर्टी को कोई छीन सकता है? बिल्कुल नहीं छीन सकता। तो प्रॉपर्टी आधार वो जो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है, ये बंधा हुआ है एक एक को क्या देने के लिए? वर्षा देने के लिए। हाँ जी, संगम युग पे जो पुरुषार्थी जीवन। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, ठीक है। वो इन दोनों करोड़ों को बैलेंस में रखने वाले। अच्छा, अरे क्या साक्षात्कार किया है। इस रथ को कहाँ से ढूंढा? पूर्वी बंगाल से। तो कैसा होगा सोचो वो। क्या करता है वो? किसको गाली देता है? अरे बाबा, अरे शास्त्रों के हिसाब से। हाँ, किसको गाली दी? किसने दी? इस रथ को कहाँ से ढूंढा? पूर्वी बंगाल से। और शास्त्रों में किसने गाली दी? किसको गाली दी? प्रजापति बोला है। प्रजापति ने किसको गाली दी? राम बाप का पार्ट नहीं पहचान पाया। कलकत्ता की बात है, कहाँ से ढूंढा? पूर्वी बंगाल से। तो उस वक्त उसकी बुद्धि में कचरा होगा या सात्विक बुद्धि होगा? कचरा होगा, क्योंकि राम बाप के पार्ट को नहीं पहचाना। तो है वो वैष्णव संप्रदाय का, तो किसके कंट्रोल में आता है फिर वो? कोई वैष्णव बुद्धि हो, पवित्र बुद्धि हो, तो वो ही ढूंढेगा इनको। शिव बाबा क्यों ढूंढेगा? जो त्रिकालदर्शी है उसके ढूंढने की बात है क्या? इस रथ को कहाँ से ढूंढा? पूर्वी बंगाल से। तो अगर ढूंढा किस लिए? ताकि इनकी बुद्धि को क्या करे? चेंज करे। तो यहाँ हिसाब किताब भी तो बन गए आपस में मिलने जुलने के। तो ब्रॉड ड्रामा का हिसाब किताब है, तो आगे भी तो रहेगा हिसाब किताब, नहीं रहेगा? आगे माना अभी की बात है, वो आगे नहीं, ये अभी जो आने वाला भविष्य है, इसमें ये हिसाब किताब फिर खींचेंगे तो फिर त्रिमूर्ति एक हो जाएगी। 27 तक तो हाँ, 27 तक क्या हो गया? हाँ जी, अब सीढ़ी के चित्र में तो देखो आराम से लेटे हैं, उनको तो दो जो हैं कौन है वो खड़े हैं विदेशी, वो कोशिश कर रहे हैं भीख दें। और आप सोचो 27 में ये जब इनका पार्टी टू लेट का बोर्ड लगने के बाद है त्रेता ज्ञान, माना जो और धर्म वाले हो कब से आना है उनको, तो तभी उनका पार्ट है, तब तक लेटे हैं, तपस्या कर रहे हैं। मतलब उन धर्मों के आने आके उनको कंट्रोल करने के काम। अरे कुछ पुण्य भी तो होगा, ऐसी थोड़ी। कुछ अपना पुण्य है, अपनी तपस्या है, ऐसे ही थोड़ी है। इसलिए जो भी है पार्टधारी हैं, शूटिंग पीरियड में अपने अपने समय पे ही आएंगे ना। हाँ जी, ठीक है। लास्ट फाइनल। हाँ जी, हाँ। माता पिता प्रवृत्ति मार्ग विष्णु रूप है, ठीक है। और बाप दादा जो है वो ये ब्रह्मा और शंकर। बाप दादा जो देलवाड़ा और अचलगर हमने। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और अव्यक्त ज्योतिर्लिंग। अव्यक्त ज्योतिर्लिंग रूहानी। रूहानी बाप, बिल्कुल ठीक। उनकी जगह महादेव को रख दो।
बाबा को राम बाबा। हाँ, अरे ताऊ ताऊ, हाँ, किसके लिए बोला ताऊ? हाँ, वो ताऊ है, हैं? उसका छोटा भाई कौन है? चाचा है, हैं? वो तो बीच में है, हैं? तो वो संबंध महादेव के ऊपर लागू होता है, यहाँ अभी नहीं ताऊ लागू होगा, वहां लागू होता है वो ताऊ। हाँ जी, उसी हिसाब से जो संबंध थे ना आदि में, उसी हिसाब से बोला गया। जो राम बाप का पार्ट था आदि में बहुत छोटा सा पार्ट बजा, नहीं के बराबर, लेकिन बजा ऐसे नहीं कि नहीं बजा, हैं? तो उसे किन मूर्तियों का पार्ट था? इन मूर्तियों का पार्ट था। तो राम बाप को शिव बाबा ही कहा है मुरली में, ध्यान रखना। यहाँ रामचंद्र की बात नहीं है, राम बाप की बात है, आदि सो अंत। फिर वो राम बाप शिव बाबा के रूप में वहां पार्ट प्ले करके गया। लेकिन ये त्रिमूर्ति की जो बात आती है, ये तो राम बाप जब चला गया था 42 के आसपास, तब ये यज्ञ में थी ये त्रिमूर्ति। इनका जिक्र भी कई जगह आया है, जिक्र अलग अलग रूप से आया है, लेकिन इनका जिक्र आया है। हाँ जी, एक मिनट, वो जो बोला ना कि सॉरी, हाँ जी, रामचंद्र का सिक्का चलता है, तो हाँ वो जी। हुआ आदिदेव ब्रह्मा? हाँ, कौन? दादा लेखराज? नहीं, हाँ, ब्रह्मा। 14 कला हाँ जी, हाँ, 14 कला और एक और एक 12 कला। अंत में चला गया। हाँ, अंत में चलो वो 12 कला। वो 12 इसलिए 12 कला का जिक्र है शास्त्रों में, ध्यान रखना। वो सूर्यवंशी राम है, क्यों? सूर्य की 12 कलाएं होती है, वो उसका जिक्र है। उसके ऊपर मर्यादा पुरुषोत्तम है 14 कला, उसके ऊपर 16 कला। ये है त्रिमूर्ति, 12, 14, 16। और इसलिए वो 8 कलाएं हैं। जो धर्म पिताओं की शुरुआत होती है 8 कला, इसलिए 12 कला वाला 8 कला वालों को ट्रेनिंग देता है, कंट्रोल करता है। तो और जो नारायण है वो इन सबसे प्लस में चले गए। कौन सा नारायण? जो नारायण मतलब गुरु शिखर जिनको है बताया, ना? गुरु शिखर गुरु शिखर इसमें आ गया ना, माना आप 16 कला जो इनसे मुकाबले में, सबको कलातीत बनना है। लेकिन उन्होंने टच हाँ, इस पे हाँ हाँ, आपने अपनी, लेकिन बाप ने बाद में इनको 12 से 14, 14 से 16, 16 से लेते हुए कहाँ ले जाएंगे? कलातीत। बाप आया ही है, हर एक अपनी एक निश्चित स्टेज पे तक तो पहुंचता ही है, उसकी अपनी ताकत है, पिछले जन्म की तपस्या है। लेकिन बाप को कहाँ ले जाना है? कलातीत बनाना है। लेकिन यहाँ कंपटीशन में ये अपनी अपनी स्टेज तक पहुंचे। इनके मुकाबले में राम बाप वो कलातीत, वो 16 कला, वो 14 कला, वो 12 कला। और यही वो माता पिता हैं जिनके लिए आदि में बोला था कि जाओ उन बच्चों के पास। हाँ, जाओ उन बच्चों के बाद, वो तुमको सूक्ष्म वतन का परम धाम का समाचार भी सुनाते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। तो वो लोग ब्रह्मा बाबा के सन्मुख नहीं बैठे? क्यों बैठेंगे? अरे क्यों बैठेंगे भाई? ब्रह्मा बाबा को चाहिए या उनको कुछ चाहिए? मतलब जो हाँ बिल्कुल। बाकी ये नहीं कि बहुत दूर हैं, जाओ उन बच्चों को, मना उठ के जा सकते हैं, वहीं तो होंगे कहीं पास में। कुटिया ज्यादा दूर थी या बहुत दूर थी? और ब्रह्मा बाबा का संदर्भ रूम वो भी पास में ही था, और छोटा हॉल भी पास में ही था। हाँ जी, हाँ, ठीक है। हाँ, ओम शांति।